गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी और उसके वी हैव डन अप टू क्वेश्चन नंबर 4। आज उससे आगे क्वेश्चंस करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। सो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट इंटीग्रल 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 4 dx इज इक्वल टू 1/8 2 बाई पाई अंडर द रूट गामा 1/4 होल स्क्वायर। तो बहुत ही देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि गिवन इंटीग्रल को लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ बीटा फंक्शन और फिर बीटा फंक्शन को हम लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ गामा फंक्शन, राइट। तो बीटा फंक्शन लिखने के लिए लिमिट 0 से 1 चाहिए, मुझे x की कोई पावर चाहिए, साथ में 1 माइनस एक्स की कोई पावर चाहिए। यहाँ पर क्या है, मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 4 है, तो हमें पता है हम किसे डिपुट करते हैं, x पावर 4 को, ताकि यहाँ पर ये लीनियर फैक्टर बन जाए। फाइन। तो हम क्या करेंगे, x पावर 4 को टी पुट किया तो x हो जाएगा t की पावर 1/4। तो व्हाट इज dx, 1/4। t की पावर कितनी हो जाएगी, 1/4 माइनस 1 यानी -3/4 dt, राइट। dx आ गया 1/4 t की पावर -3/4 dt। लिमिट्स देखो, when x goes to 0 t goes to 0, when x goes to 1 t also goes to 1। तो हमारा इंटीग्रल देखो क्या बन जाएगा, लिमिट सेम रही 0 से 1 अपॉन हो गया अंडर रूट 1 माइनस टी और ये वैल्यू हो गई dx की। ठीक है, यहाँ से हम 1/4 को बाहर लिख लेंगे। इंटीग्रल के लिमिट 0 से 1, यहाँ 1 लिखना रह गया, लिख लेना। t की पावर है -3/4, साथ में 1 माइनस टी की पावर क्या है, -1/2 dt। तो अब ये बीटा फंक्शन बन गया है। कितना बीटा फंक्शन है ये, बीटा t की जो पावर है उसमें 1 ऐड करो, -3/4 प्लस 1 कितना हो गया, 1/4, और -1/2 प्लस 1 कितना हो गया, 1/2। तो ये बन गया बीटा 1/4 1/2 और 1/4 बाहर है और हमें पता है बीटा एम एन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। फिर हम इसको लिख लेंगे गामा 1/4 गामा 1/2 अपॉन गामा 1/4 प्लस 1/2। ठीक है, गामा 1/2 होता है रूट पाई, वो लिख लिया, गामा 1/4 और नीचे रह गया गामा 1/4 प्लस 1/2 यानी 3/4। लेकिन देखो फाइनल आंसर जो मुझे चाहिए उसमें हमारे पास है गामा 1/4 होल स्क्वायर, इस फॉर्मेट में आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, गामा 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो हो गया गामा 1/4 होल स्क्वायर और नीचे आएगा गामा 1/4 इंटू गामा 3/4। तो अब हमारा काम है ये वैल्यू कैलकुलेट करना, और ये ऑलरेडी मैं आपको जब डुप्लीकेशन फार्मूले के आर्टिकल कराया था वहाँ पर प्रूव करा चुकी हूँ, लेकिन चलो जल्दी से देख लेते हैं। 1/4 और 3/4 में क्योंकि हाफ का डिफरेंस है तो डुप्लीकेशन फार्मूला लगा सकते हो। डुप्लीकेशन फार्मूला क्या है, गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई अपॉन 2 रेज द पावर 2m माइनस 1 इंटू गामा ऑफ 2m। m को क्या पुट करोगे, 1/4, तो गामा 1/4 इंटू गामा 1/4 प्लस 1/2 यानी 3/4, इसके इक्वल बनेगा रूट पाई अपॉन 2 रेज दी पावर 2m, m की जगह 1/4 माइनस 1 गामा ऑफ 2m। ठीक है, यहाँ पर 2 कट के 1/2 रह गया, गामा 1/2 रूट पाई होता है, ये रूट पाई ऑलरेडी है, रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, 2 की पावर 1/2 माइनस 1 यानी 2 की पावर -1/2। इसको ऊपर ले जाऊंगे तो 2 की पावर प्लस 1/2 और इट इज अंडर रूट 2। तो गामा 1/4 गामा 3/4 की वैल्यू कितनी आती है, रूट 2 टाइम्स पाई। वैल्यू वहाँ पर पुट कर दी एंड यू सिंप्लीफाई इट। रूट पाई अपॉन रूट पाई करोगे तो नीचे रूट पाई बचेगा, रूट 2 से आप रेशनलाइज कर लो तो ऊपर रूट 2 नीचे 2 हो जाएगा, 4 इंटू 2 हो गया 8, तो यहाँ 1/8 अंडर रूट 2 अपॉन पाई गामा 1/4 होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में आपको बीटा फंक्शंस की वेरियस फॉर्म्स को आपस में इक्वेट करना है। तो एक समझा देती हूँ, बाकी सिंपल ही है। सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं।
हमें प्रूव करना है कि बीटा पी क्यू प्लस वन अपॉन क्यू इज इक्वल टू बीटा पी प्लस वन क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू बीटा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपने याद रखना है कि हमारा रेकरेंस रिलेशन गामा फंक्शंस का क्या होता था। व्हाट वाज द रेकरेंस रिलेशन कि गामा ऑफ एन क्या होगा, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन। बस वो पता होना चाहिए, बाकी वी कैन डू ऑल राइट। देखो बीटा पी क्यू प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, गामा पी गामा क्यू प्लस वन अपॉन गामा ऑफ देयर सम पी प्लस क्यू प्लस वन, और ये वाला क्यू यहाँ पर एज इट इज लिख लिया। ठीक, अब मान लो मैंने इसको इक्वेट करना है इस टर्म के साथ, तो यहाँ मुझे बीटा पी क्यू चाहिए। बीटा पी क्यू क्या होता है, गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा ऑफ पी प्लस क्यू। तो क्या करना है, गामा क्यू प्लस वन है, गामा क्यू प्लस वन को रेफरेंस रिलेशन से क्या लिख सकते हो, क्यू गामा क्यू, और नीचे जो गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस वन है उसे हम रेफरेंस रिलेशन से क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू गामा पी प्लस क्यू। ठीक है, तो गामा पी गामा क्यू अपॉन गामा पी प्लस क्यू, ये तो बीटा पी क्यू हो गया, ये क्यू इस क्यू से कैंसल, नीचे क्या आ गया, पी प्लस क्यू। दिस इज व्हाट यू गेट। सिमिलरली आप सेकंड वाले को कर सकते हो, बीटा पी क्यू प्लस वन को अगर मुझे बीटा पी प्लस वन क्यू के साथ रिलेट करना है, तो बीटा पी प्लस वन क्यू में क्या क्या चाहिए मुझे, गामा पी प्लस वन सॉरी गामा ऑफ पी प्लस वन गामा ऑफ क्यू अपॉन गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस वन। तो यहाँ देखो ध्यान से, अब मेरे पास गामा ऑफ पी प्लस क्यू प्लस वन है, गामा क्यू चाहिए, तो गामा क्यू चाहिए तो क्या करेंगे, गामा क्यू प्लस वन को लिख लिया क्यू गामा क्यू। ठीक है, यहाँ पर मुझे गामा ऑफ पी प्लस वन चाहिए था, तो मैंने क्या किया, पी से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, और पी गामा पी क्या होगा, गामा ऑफ पी प्लस वन होगा। ठीक है, तो ये हो गया गामा पी प्लस वन, ये क्यू कैंसल, गामा क्यू अपॉन पी टाइम्स गामा पी प्लस क्यू प्लस वन, एंड दिस इज beta p plus 1 q divided by p. So you can see these three are all equal. तो बस आपने रेफरेंस रिलेशन को ठीक से मैनिपुलेट करना है और आप किसी भी रिजल्ट को प्रूव कर सकते हो। फाइन, चलिए नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इंटीग्रल है 0 से 1, y की पावर है q माइनस वन, log 1 बाय y की पावर है p माइनस वन dy, उसको हमें एज गामा फंक्शन लिखना है, that it is gamma of p upon q raised to the power p, और p और q यहाँ पर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है। ठीक है, इस इंटीग्रल में हम क्या करेंगे, log 1 बाय y को पुट करेंगे t। अगर मैं log 1 बाय y को t पुट करूं तो 1 बाय y हो गया e raised to the power t, y क्या हो गया, e की पावर माइनस t, तो व्हाट इज dy, माइनस e पावर माइनस t dt। ठीक है, लिमिट्स देखो, जब y 0 को अप्रोच करेगा 1 बाय 0 हुआ इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो t गोज टू आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, और जब y 1 को अप्रोच करेगा 1 बाय 1 होता है किसके इक्वल, 1 के, एंड लॉग 1 इज 0, तो t गोज टू क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो लिमिट्स बन गई इन्फिनिटी से 0, y मेरा e पावर माइनस t था, तो y की पावर q माइनस वन है, यानी e की पावर माइनस टी की पावर q माइनस वन, लॉग 1 बाय y को हमने t पुट किया तो t की पावर हो गई p माइनस वन, ये वैल्यू आ गई dy की। ठीक है, तो यहाँ पर देखो t की पावर p माइनस वन आगे लिख लिया, e की पावर हो गई माइनस टी क्यू, प्लस t माइनस टी कैंसल्स, तो e की पावर माइनस टी क्यू, और ये माइनस साइन एडजस्ट किया तो लिमिट्स हो गई 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी इसको हमने फाइनली लिखना है एज गामा फंक्शन। गामा फंक्शन में मेरा क्या होना चाहिए, e की पावर माइनस ऑफ वेरिएबल, तो जो भी लिखा है e की पावर में माइनस साइन छोड़कर उसको हम पुट करेंगे, यानी हम t के को पुट कर देंगे z। ठीक है, तो t हो गया z बाई क्यू के इक्वल, यहाँ से dt कितना आ जाएगा, 1 बाई क्यू टाइम्स टी जेड। लिमिट्स देखो, जब t 0 को अप्रोच करेगा z 0 को अप्रोच करेगा, जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा z भी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगा। तो I हुआ इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी z बाय क्यू की पावर p माइनस वन
ई की पावर माइनस जेड 1/q टाइम्स डी जेड। सारी वैल्यूज पुट कर दी। q की तो p पावर हो गई, नीचे डेनोमिनेटर में बाहर आ जाएगी और मेरे पास बनेगा इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी z की पावर p माइनस 1 e की पावर माइनस जेड डी जेड एंड दिस इज नथिंग बट गामा फंक्शन। कितना गामा फंक्शन है? z की जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो तो इट इज गामा ऑफ p। So gamma of p upon q raised to the power p. So this is the result. Fine. चलिए नेक्स्ट तो एक छोटा सा ही है, आप अपने आप भी कर सकते हो। इंटीग्रल 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स कॉस की पावर 5/2x dx की वैल्यू। तो हमने क्या रिजल्ट किया था? इंटीग्रल 0 से π/2 साइन पावर p कॉस पावर q dx क्या होता है? हाफ गामा p प्लस 1/2 गामा q प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ p प्लस 1/2 प्लस q प्लस 1/2। ये तो बस वही है, उसी को सिंप्लीफाई किया है एंड यू गेट दी आंसर। ठीक है, तो इसको तो आप अपने आप करिएगा। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट। देखो यहाँ पर दो इंटीग्रल्स की प्रोडक्ट है, एक है 0 से π/2 अंडर रूट साइन एक्स dx और दूसरा है 0 से π/2 1 बाय अंडर रूट साइन एक्स dx। तो यहाँ पर साइन एक्स की पावर 1/2 हो गई, कॉस एक्स की पावर 0, यहाँ साइन एक्स की पावर माइनस 1/2 और साथ में कॉस एक्स की पावर 0 हो गई। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लिखेंगे? हाफ, यहाँ पर p 1/2 q 0 है, यहाँ p है माइनस 1/2 और q है 0। तो लेट अस अप्लाई हाफ गामा ऑफ p प्लस 1/2 हाफ प्लस 1/2 into gamma of 0 plus 1/2 upon gamma of their sum। यहाँ पर p है माइनस 1/2 तो हाफ जरूर लिखना है, याद रखना। हाफ गामा ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1/2 गामा ऑफ 0 प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0 प्लस 1/2 गामा ऑफ देयर सम। ठीक है, तो ये बना गामा ऑफ 1/2 प्लस 1 हुआ 3/2 डिवाइडेड बाय 2 हो गया 3/4 गामा 3/4। ये गामा 1/2 जो रूट पाई होता है, नीचे आ गया 3/4 प्लस 1/2 3/4 प्लस 1/2 इज 5/4 इंटू हाफ ऑफ गामा, यहाँ पर 1/4 आएगा, गामा 1/2 इज रूट पाई, नीचे आ गया गामा ऑफ 3/4, गामा 3/4 कट गया, हाफ इंटू हाफ हुआ 1/4, रूट पाई इंटू पाई हुआ पाई, तो π/4 आ गया। ऊपर गामा 1/4 है, नीचे था गामा 5/4, गामा 5/4 को हम रेफरेंस रिलेशन से लिख लेंगे 1/4 गामा 1/4, 4 से 4 कट गया, गामा 1/4 भी कट गया, तो क्या रह गया मेरे पास? सिर्फ पाई। तो व्हाट इज द आंसर? आंसर इज पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। हमें इन दो इंटीग्रल्स को मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू आनी चाहिए π/4 अंडर रूट 2। तो पहला तो देखो सिंपल है, आप इसको बीटा फंक्शन लिखेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन है? x पावर 4 इज इक्वल टू टी। इसको जल्दी से देख लेते हैं। x पावर 4 को t पुट किया, x हो गया t की पावर 1/4, dx हो गया 1/4 t की पावर माइनस 3/4 dt। लिमिट सेम रहेंगी 0 से 1, तो I1 बना इंटीग्रल 0 से 1, x का स्क्वायर था, x है t की पावर 1/4 तो x स्क्वायर हुआ t की पावर 2/4 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी और dx हो गया 1/4 t की पावर माइनस 3/4 dt। तो ये बना t की पावर माइनस 1/4, 1 माइनस टी की पावर माइनस 1/2 dt और 1/4 इंटीग्रल साइन के बाहर, तो ये बन गया 1/4 बीटा माइनस 1/4 प्लस 1 3/4 माइनस 1/2 प्लस 1 1/2, तो बीटा 3/4 1/2, ये हुआ गामा 3/4 गामा ऑफ हाफ अपॉन गामा ऑफ देयर सम गामा 5/4। ठीक है, गामा 1/2 को रूट पाई लिखा, गामा 5/4 को 1/4 गामा 1/4 लिखा, 1/4 कट गया, तो ये वैल्यू मेरे पास बनी रूट पाई गामा 3/4 अपॉन गामा 1/4। ठीक है, दूसरा इंटीग्रल था इंटीग्रल 0 से 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx।
तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो ये डायरेक्ट बीटा फंक्शन तो नहीं बन सकता, तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे tan थीटा। आप एक्स स्क्वायर को tan थीटा पुट करेंगे या एक्स को रूट tan थीटा पुट करेंगे तो dx हो जाएगा 1/2 अंडर रूट tan थीटा। tan थीटा का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। लिमिट्स देखो, जब x 0 को अप्रोच करेगा tan थीटा 0, tan थीटा 0 मीन्स थीटा इज 0, और जब x 1 को अप्रोच करेगा tan थीटा 1, और tan थीटा 1 होता है व्हेन थीटा इज π/4, और 1 प्लस एक्स पावर 4 अंडर रूट क्या बना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की स्क्वायर रूट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेकेंड स्क्वायर थीटा, और उसकी स्क्वायर रूट आ गई सेकेंड थीटा। तो मेरे पास इंटीग्रल बन गया इंटीग्रल 0 से π/4 1 बाय सेकेंड थीटा 1/2 अंडर रूट tan थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा। एक सेकेंड थीटा कट गया इस सारे को साइन कॉस में अगर कन्वर्ट करो तो यहाँ पर नीचे मेरे पास बनेगा 1 बाय अंडर रूट 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और रूट 2 हमने बाहर छोड़ दिया, ये 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिखा, ये हुआ साइन 2 थीटा। फिर आप 2 थीटा को पुट करोगे 5, तो 2 टाइम्स डी थीटा हो जाएगा d5, डी थीटा हो गया हाफ ऑफ d5। लिमिट्स बन जाएंगी 0 से π/2, पुट करोगे 1 बाय रूट 2 इंटीग्रल 0 से π/2 1 बाय अंडर रूट साइन 5 हाफ ऑफ d5, 1/2 रूट 2 बाहर आ गया, साइन 5 की पावर -1/2 कॉस 5 की पावर 0 d5। इसको फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, 1/2 रूट 2 एज इट इज, हाफ आएगा गामा ऑफ -1/2 प्लस 1/2 गामा ऑफ 0 प्लस 1/2 अपॉन गामा ऑफ देयर सम, ये बना गामा 1/4, गामा 1/2 इज रूट पाई, नीचे 1/4 प्लस 1/2 कितना हो गया 3/4। वैल्यूज आ गई, दोनों इंटीग्रल्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो यू कैन सी गामा 1/4 भी कट गया, गामा 3/4 कट गया, रूट पाई इंटू रूट पाई इज पाई, सो व्हाट इज द आंसर π/4 अंडर रूट 2। ठीक है, चलिए लेट अस नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यू हैव टू शो कि इस सीरीज का जो सम है, सीरीज क्या है 1/n+1 प्लस m इंटू 1/n+2 प्लस m+1/2 फैक्टोरियल 1/n+3 प्लस m+1 m+2/3 फैक्टोरियल 1/n+4 प्लस एंड सो ऑन। इस सीरीज का सम है गामा ऑफ n+1 गामा ऑफ 1 - m अपॉन गामा ऑफ n - m+2, और n दिया गया है बिटवीन -1 एंड +1। तो यहाँ हम राइट साइड से शुरू करेंगे। यहाँ ऑब्जर्व करो, ये बना है गामा ऑफ n+1 गामा ऑफ 1 - m, और नीचे देखो इन दोनों का सम है n - m+2, तो इसको हम एज बीटा फंक्शन लिख सकते हैं, गामा m गामा n अपॉन गामा m+n इज बीटा mn। तो ये कितना बीटा फंक्शन बन गया, बीटा n+1 1 - m। ठीक है, तो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में पुट कर दोगे, बीटा फंक्शन की डेफिनेशन आ गई इंटीग्रल 0 से 1 x की पावर n हो जाएगी, 1 माइनस एक्स की पावर कितनी रह गई -m। ठीक है, dx। इस वाले फैक्टर को आप बायनॉमियली एक्सपैंड करो, क्या बनेगा 1 प्लस mx प्लस mm+1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो सारा बायनॉमियल एक्सपेंशन है, प्लस mm+1 इंटू m+2/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन dx। एक्स पावर n को अंदर ले गए, हर एक टर्म से सेपरेट मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से फिर तो सिंपल इंटीग्रेशन है, एक्स पावर n की बनी एक्स पावर n+1 अपॉन n+1, एक्स की पावर n+1 की बनेगी एक्स की पावर n+2 अपॉन n+2, नेक्स्ट बनेगी एक्स की पावर n+3 अपॉन n+3, अगली टर्म की हो जाएगी एक्स की पावर n+4 अपॉन n+4 एंड लाइक दैट। और फिर हम फाइनली लिमिट्स पुट करेंगे 0 एंड 1, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। जब आप लिमिट पुट करोगे यू विल गेट दी। ठीक है, सो विद दिस आवर सेकेंड चैप्टर इज कंप्लीट, दैट इज बीटा एंड गामा फंक्शंस। आपने सारी एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना है,
और अगर आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस। ठीक है।